अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। महाराष्ट्र और झारखंड की आवाम कांग्रेस और उसके इत्तेहादी जमातों को कामयाब करे, मुसलमान बीआरएस के झांसे में न आए, रेवंत रेड्डी की अपील। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ मोदी सिर्फ बयान देते हैं, कार्रवाई नहीं की जाती। साबिका रियासती वजीर KTR की मोदी पर शदीद नुक्ताचीनी। कांग्रेस रुकन पार्लियामान अनिल कुमार यादव ने KTR के इल्जामात को किया मुस्तरद। कहा, साबिका BRS दौर में बदउनवानियों में मुलविस तमाम लीडरान जाएंगे जेल। रुपये की कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में तारीखी निचली तरीन सतह 84 रुपये 40 पैसे तक आ गिरी। अमेरिकी डॉलर हुआ मजीद मुस्तहकम। और वस्ती गजा पट्टी में पनागज़ीनों के कैंप पर इसराइल की बदतरीन बमबारी, 37 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद दीगर जख्मी। हमास ने कहा, इसराइल पर जंगबंदी के लिए बढ़ाया जाए दबाव। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि आवाम BRS के गुमराहकुन बातों का शिकार न हो। शेरवानी पहनकर उर्दू अशार बोलकर मुसलमानों को खुश करने की पॉलिसी चलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में दो परिवार है, एक मोदी परिवार और दूसरे गांधी परिवार। अगर मोदी या BJP को वोट देंगे तो मुस्तकबिल खराब होगा। उन्होंने खासतौर पर महाराष्ट्र और झारखंड की आवाम से अपीलें की कि वो कांग्रेस और उसकी इत्तेहादी जमातों को कामयाब करें। अभी रीजनल पार्टी आप लोगों को ये सर्कस दिखा रहे भाई, वो शेरवानी डाल के आपके साथ में बैठकर रमजान में बिरयानी खा लिए, कुर्बानी खा लिए, तो उन्होंने उर्दू में 2000 लफ्ज शहरे बोल दिए, तो आप लोग उसमें सेंटिमेंट से उनके साथ जा रहे हैं। यहां पर वोट ले रहे, दिल्ली में जाके किसको दे रहा है वो वोट, आप लोग सोचो। आज के तारीख में हिंदुस्तान में 4-5 पार्टी नहीं है, खाली 2 है। वो 2, एक मोदी परिवार, दूसरे गांधी परिवार। आप लोग डिसाइड कर लो, मोदी के परिवार साथ देना है या नहीं तो गांधी के परिवार के साथ देना है। अगर मोदी परिवार के साथ देना है तो आपके 4% जो रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने दिया हुआ है, शब्बीर अली साहब ने जो कोशिश किया हुआ है, डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ने जो लागू किया, 4% रिजर्वेशन मोदी जी ने निकालने वाले हैं। अगर कांग्रेस पार्टी रहा तो आप लोगों को रिजर्वेशन के साथ साथ नौकरी मिलने वाले, सीट मिलने वाले, सरकार में आप लोगों को हिस्सेदार बनाने वाले हैं। आप लोग तय कर लो। रीजनल पार्टी, छोटे मोटे नेता लोगों के साथ आप लोग अगर राजनीति में वोट दिए, वही वोट से आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, इतना तो याद रखो। इसीलिए आज इस मौके पे हमारे भाई बहनों से मेरा एक ही गुजारिश है, देश, संविधान, आरक्षण खतरा में है। अगर मोदी को सबसे ज्यादा ताकत अगर मिले तो संविधान को बदलने वाले हैं, मुसलमानों का खासकर आरक्षण रद्द करने वाले हैं, इस देश को तोड़कर दीवार बना के 2 टुकड़ा करने के लिए, वो सरकार में बैठने के लिए कोशिश करने वाले हैं। आज महाराष्ट्र में आज चुनाव हो रहे, झारखंड में भी चुनाव हो रहे, वहां कैसे भाषण दे रहे हैं आप लोग एक बार जानकारी करो। अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस के सरकार महाविकास आघाड़ी सरकार नहीं बने तो कौन सी तकलीफ पहुंचने वाले आप लोग एक बार याद कर लो। क्योंकि ये तेलंगाना नहीं है, तेलंगाना हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद कर्नाटका, हैदराबाद महाराष्ट्र। बहुत सारे यहां बैठे हुए हमारे भाई बहनों के रिश्तेदार हैदराबाद महाराष्ट्र में है। आपके रिश्तेदारों को बोलो यहां से फोन करके, अगर हो सके तो 2-4 दिन चलो वहां पर, जाके वहां पर घर घर घूमो, सबसे मिलो। इस देश का ताकत हिंदू मुसलमान है। ये ताकत को तोड़ने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, इस चुनाव में उन लोगों को हराना है, नहीं तो नुकसान अपने को पहुंचा देंगे। ये नुकसान ये देश के लिए ठीक नहीं है। साबिका रियासती वजीर KTR ने मोदी से सवाल किया कि वह तेलंगाना और दीगर कांग्रेस इक़्तिदार वाली रियासतों को कांग्रेस पार्टी का ATM करार देते हैं तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं करते। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर भी तनकीदें की और मोदी की जानिब से रेवंत रेड्डी मामले को आरा टैक्स करार देने, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर भी सवालात खड़े किए। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान कि RR टैक्स वसूल होता है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से,
जब आपको पता है कि ऐसी एक इलीगल टैक्स कांग्रेस पार्टी की एटीएम तेलंगाना से आज जोरों शोर से चल रहा है, ऐसे काम, गलत काम, तो आप क्यों नहीं आपकी गवर्नमेंट एक्शन लेती है? और साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि मनोहर लाल खट्टर जी और उनकी डिपार्टमेंट और यहां की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, will you or will you not act on the Amrit scam in Telangana? This will be a litmus test for BJP leadership in Delhi. आप जो भी कहते हो, इस बात में अगर आप विश्वास रखते हो कि कांग्रेस ने एटीएम बना लिया तेलंगाना को और बहुत ऐसे ही चीज आरआर टैक्स, अगर इस बात में सच्चाई है कि आप मानते हो इसमें सच्चाई है, तो आप तहकीकात शुरू करो, जांच शुरू करो, कैंसिल करो, रद्द करो जो अमृत में 8,888 करोड़ का वर्क बुलाया गया, जिसमें ब्रदर इन लॉ को तो 1,000 से ज्यादा करोड़ का वर्क दिया, बाकी लोगों को भी, उसमें तेलंगाना का एक मंत्री को भी काम दिया गया, तेलंगाना का रेवेन्यू मिनिस्टर है श्रीनिवास रेड्डी, उसके कंपनी को भी काम मिला इसमें अमृत में। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो आदमी कैबिनेट में बैठता है, जो आदमी अल्टीमेटली टेंडर सैंक्शन करता है, जो इंस्टीट्यूशन टेंडर सैंक्शन करती है, अगर उनके घर वालों को आप काम देने लगते हो, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्या? ये ब्रीच ऑफ आर्टिकल 191 नहीं है क्या? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्लॉज अट्रैक्ट नहीं होता है क्या? ये रैम्पेंट करप्शन नहीं है क्या? ये क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है क्या? अगर इस बात में सच्चाई नहीं है तो बीजेपी बता दे देश को कि इसमें कोई गलती हुआ ही नहीं और कांग्रेस ने सही किया जो किया। अगर इस बात में सच्चाई है तो जांच शुरू करो और जिन जिन पे एक्शन लेना है एक्शन लो और दुनिया को बता दो कि यू मीन बिजनेस, व्हाटएवर यू से। कांग्रेस रुकने पार्लिमान अनिल कुमार यादव ने केटीआर के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि केटीआर रेवंत रेड्डी हुकूमत के खिलाफ गुमराहकुन बयान दे रहे हैं, खुद जेल जाने के बयान भी दे रहे हैं। अनिल कुमार ने कहा कि साबिका केसीआर दौर हुकूमत में जो कुछ बेकायदगियाँ हुई उनकी जाँच हो रही है, सबूतों की बुनियाद पर कार्रवाई होगी और BRS के लीडरान जेल जाएंगे। हम सब जानते हैं एक ड्रामा चला रहे पूरे प्रदेश के अंदर। आज वो दिल्ली के अंदर भी उनके पर्सनल काम के लिए वो दिल्ली गए हैं। जिस तरह से पिछले 4-5 दिन से रूमर्स आ रहे हैं कि केटीआर अरेस्ट होगा, उन्होंने भी अपने बयान में कहा कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, मैं जेल के अंदर योगा करूंगा, जेल के अंदर वर्कआउट करूंगा बोल के उन्होंने बोला है। वो तो समय डिसाइड करेगा कि वो जेल जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस है। पिछले सरकार में किस तरह से उन्होंने काम किया है, किस तरह से उन्होंने अपने दोस्तों के लिए मदद किया है, किस तरह से उन्होंने टेंडर्स के अंदर टेंडर्स मिसलीड किया है, टेंडर्स को मैनिपुलेट किया है, इसके सारे उनके ऊपर इंक्वायरी हो रहा है। और जो भी इंक्वायरी में बाहर आएगा उसके प्रतीक केटीआर को अगर अंदर जाना पड़े तो अंदर डेफिनेटली वो भिजाएंगे हम उसको अंदर। उसके बाद वो जेल में जाके योगा करना है क्या करना है उनकी वो व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन वो दिल्ली जाके दिल्ली में कल ट्विटर में भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं दिल्ली पहुंचते कि हैदराबाद में पूरा टर्बुलेंस आया ये है बोल के। केटीआर साहब ये बात बोल रहे हैं कि कोई चीज ही नहीं है हैदराबाद में। आप सिर्फ लोगों को, जैसे हम लोग ड्रामा होता है, ड्रामा का एक सीरीज बना के आप एंटरटेन कर रहे हैं तेलंगाना के अवाम के लिए। अवाम सब देख रही है, अवाम ये जानना चाहती है किस तरह से आपने तेलंगाना का जो लोगों का पैसा है किस तरह से आपने अपने दोस्तों के लिए उसको देने की कोशिश किया है। 100% जो भी लास्ट गवर्नमेंट में किस तरह से इन्होंने काम किया है, सब डिपार्टमेंट्स के ऊपर इंक्वायरी हो रहा है। खास करके जो केटीआर साहब के जो डिपार्टमेंट्स थे उन डिपार्टमेंट पर इंक्वायरी हो रहा है। हर चीज पब्लिक डोमेन में आएगा। किस तरह से इन्होंने तेलंगाना के अवाम के पैसे को लूटने का कोशिश किया है वो पूरा तेलंगाना अवाम को मालूम पड़ेगा। और ये बात सच है कि इनको जेल जाना तय है और इनको किस तरह से इन्होंने पूरा लोगों का पैसा लूटा है वो भी पब्लिक डोमेन में रखेंगे। तेलंगाना में जात पात के सर्वे पर साबिक़ वज़ीर केटीआर ने तनकीदें की और कहा कि गैर मुतालिका सवालात पूछकर कांग्रेस हुकूमत अवाम को फलाही स्कीमात से महरूम तो करना नहीं चाहती। उन्होंने राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी दोनों ही लीडरों को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। आइए देखते हैं केटीआर का ये बयान।
what Revanth Reddy government is doing in Telangana is basically, a cruel joke in the name of caste census. 75 क्वेश्चन पूछ रहे हैं. आपके घर में फ्रिज है क्या? आपके घर में एसी है क्या? आपकी एनुअल इनकम क्या है? आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है? वहां पे उन्होंने तो कास्ट सेंसस को एक मजाक बना दिया. मैं पूछना चाहता हूं रेवंत जी से, राहुल गांधी जी से, अगर आपका एजेंडा है 42% रिजर्वेशन अमल करने की कास्ट सेंसस के बाद, तो आप साफ साफ कह दीजिए कि 42% रिजर्वेशन लागू करके ही हम इलेक्शन में जाएंगे लोकल बॉडीज. आप वो नहीं बोलते हो, हर वो सवाल करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप यू आर इंट्रूडिंग इनटू पीपल्स प्राइवेट लाइफ्स. लोगों के मन में ये शंका है कि कहीं ये गवर्नमेंट सारा डेटा लेके वेलफेयर स्कीम में मेरा नाम ना काट दे. इसलिए लेट कांग्रेस गवर्नमेंट कम फॉरवर्ड, state the objective of this caste census and explain and elucidate to the people of Telangana and the rest of the country. जनवरी 2025 से हुकूमत 24 म्यूनसिपैलिटीज़ को जीएचएमसी में ज़म करने का इरादा रखती है. ये काम दिसंबर 2024 तक मुकम्मल करने की कोशिश है. इस इंतज़ाम से ग्रेटर सिटी कॉरपोरेशन जीसीसी का क़याम होगा. हुकाम देख रहे हैं कि शायद एक के बजाय कई अलहदा कॉरपोरेशन कायम की जाएँ ताकि शहर की तोसी को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके. इस तब्दीली को कामयाब बनाने के लिए एक कमेटी या मुशीर मुकर्रर किया जा सकता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतों और आमदनी के इम्कानात का भी जायज़ा लेगा. इस तोसी के बाद जीएचएमसी की हदूद 1800 से 2000 मुरबा किलोमीटर तक पहुंच जाएंगी. हैदराबाद का ग्रेटर सिटी कॉरपोरेशन में तब्दील होना सिर्फ हदूद को बढ़ाने का मन नहीं है, बल्कि एक ऐसा पायदार मुतवाज़न शहरी माहौल तैयार करने का मंसूबा है जो आइंदा की ज़रूरतें पूरी कर सके. इस तोसी से हैदराबाद न सिर्फ एक मजबूत मेट्रोपॉलिटन मरकज़ बनेगा, बल्कि इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर और ख़दमात शहर की बढ़ती हुई आबादी और मईशत को सहूलत फराहम करेंगी. कांग्रेस एनआरआई सेल तेलंगाना के लीडर डॉक्टर एजाजुज़्ज़मान ने अक़लियतों से अपील की कि वो कांग्रेस में शामिल होकर पार्टी के हाथ मजबूत करें. उन्होंने दावा किया कि अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए तेलंगाना हुकूमत मुतअद्दिद इक़दामात कर रही है. कलकत्ता में आके यहाँ के हालात देख के ब्रिटिश हुकूमत क्या कर रही है, क्या है, फिर कांग्रेस में वो जहीन होके कितने बुलंद काम किए हैं कि उसका अंदाज़ा आप लोगों को मालूम है. और मुझे उम्मीद है कि ये जितने भी स्टूडेंट हैं ऑलरेडी उनकी हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये टीचर्स ऑलरेडी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बता चुके हैं. अगर नहीं भी बताए तो मेरे बुजुर्ग एसके अब्दुल साहब हर साल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ही फंक्शन नहीं, गांधी से लेके यानी गांधी महात्मा से लेके छोटे छोटे लीडर का भी बर्थडे डेथ डे कंपलसरी बना. मेरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको 100 साल तक रखे. और आप लोगों को मालूम होना चाहिए दरमियान में कई मरतबा उनकी तबीयत ख़राब हुई है, लेकिन अल्लाह को उनको कुछ कामा लेना बाकी है, इसलिए वो आजकल ये फंक्शन कर रहे हैं. ठीक है ना. और हमारी फाइट चल रही है हुकूमत से. एसके अब्दुल सीनियर लीडर और हमारे अंसारी साहब, डॉक्टर अंसारी साहब वगैरह के लिए अच्छे से अच्छा पोस्ट दें ताकि सब उनको याद करें. और दूसरी अहम बात यह है, आज का दिन बहुत अहमियत दिन है और ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बनाया है. ठीक है, मैं उसी पे से आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ. हर किसी का माँ बाप से लेके आप लोगों से लेके मेरा भी फर्ज है कि अपने अपने महलों में झांक के देखें किसके घर में क्या तालीम हो रही है. वो छोड़ दीजिए इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम वगैरह वगैरह, उर्दू पढ़ना है. तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात, सहाफ़ियों और दीगर लोगों ने दफ्तर रोज़नामा सियासत पहुँचकर जनाब जाहिद अली ख़ान एडिटर रोज़नामा सियासत से मुलाकात की और उन्हें तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अता किए गए मौलाना आज़ाद अवार्ड पर मुबारकबाद पेश की. इस मौके पर जनाब आमिर अली ख़ान MLC और दीगर भी मौजूद थे. 1 अक्टूबर से 10 नवंबर के दौरान 3 करोड़ अफराद ने ट्रेनों में सफ़र किया है. साउथ सेंट्रल रेलवे के अहदेदारों ने यह इत्तला दी है. दशहरा, दीपावली और छठ पूजा के दौरान साउथ सेंट्रल रेलवे ने अक्टूबर नवंबर के दरमियान 860 ज़ायद ट्रेनों का इंतज़ाम किया.
गुज़िश्ता साल इसी मौके पर 626 खुसूसी ट्रेनें चलाई गई थी, जिससे मुसाफिरीन ने भरपूर इस्तेफादा किया। फार्मासिटी के क़याम के सिलसिले में अराज़ी हासिल करने के खिलाफ विकाराबाद ज़िला में पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला जारी है। गाँव के लोगों ने अहदेदारों पर हमले भी किए, किसान वापस जाओ के नारे लगा रहे थे। किसानों का भी कहना है कि फार्मासिटी का क़याम उनकी ज़रई अराज़ी के लिए जहर साबित होगा। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस डी जितेंद्र ने तेलंगाना छत्तीसगढ़ सरहद पर माओइस्टों की सरगर्मियां रोकने के लिए सख्त इक़दाम करने की मुतल्लिक़ा पुलिस हुक्काम को हिदायत दी है। डीजीपी ने अहदेदारों से कहा कि वो रियासती सरहदी अहदेदारों से तालमेल के साथ बेहतर अंदाज में काम अंजाम दें और नक्सलियों की सरगर्मियों का खात्मा किया जाए। दोनों शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में पहले ही वायरल बुखार और मुतादिद दीगर बीमारियां एक आम बात बनती जा रही हैं। ऐसे में जंक फूड और सड़क पर मौजूद ठेले बंडियों की अशिया खाने से भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। स्क्रीन पर आप मुशीराबाद में मौजूद एक पानीपुरी की बंडी देख सकते हैं। चने में कीड़े चल रहे हैं और लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ सेहत को खतरा है बल्कि बच्चों के लिए जहर साबित हो सकता है। घर में बनी अशिया साफ़ सुथरी इस्तेमाल करें ताकि हर किस्म की बीमारियों से महफूज रह सकें। अपनी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। मशहूर मालाबार ग्रुप के मेहदीपट्टनम पर वाक़े शोरूम में लाइट वेट डायमंड शो शुरू होने जा रहा है। इसका सिलसिला 14 नवंबर से 20 नवंबर के दरमियान जारी रहेगा। मुख्तलिफ डिज़ाइंस में जेवरात का शानदार स्टॉक यहाँ मौजूद है, जिससे कस्टमर्स भरपूर अंदाज में फ़ायदा उठा सकते हैं। Hello everyone, excited to be here at Malabar Gold and Diamonds. So today we are launching Mine Limelight Diamond Jewelry. So this offer is exclusively from 12th November to 20th November. So what are you guys waiting for? Please do come and visit Malabar Gold and Diamonds Mehendipatnam showroom for exclusive designs for birthday parties, weddings and to gift your loved ones. Please do visit Malabar Gold and Diamonds, the one and only Mehendipatnam showroom. हे गाइस, तो मैं आई हूँ आज मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड जो कि लोकेटेड है मेहदीपट्टनम पर। यहाँ पर बहुत ही अच्छा कलेक्शन लॉन्च हुआ है जो कि है लाइट वेट माइन डायमंड कलेक्शन। यहाँ पे बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। देखिए आप लोग, मैं वेयर भी की हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप लोग बहुत अच्छा लग सकते हैं ये पहन के। थैंक यू सो मच। Malabar Golds and Diamonds Mehdipatnam is launching Mine lightweight diamond jewelry. That is starting from this exhibition is starting from 14th November to 28th November. Very easy to go and very simple and very elegant pieces. You can just have a look from 14th November to 28th November. Also ये marriage season है, so bridal jewelry is also just awesome to look at. You have to visit Malabar Golds and Diamonds Mehdipatnam. There's a lot of offers, discounts up to 25% on gold jewelry, uncut jewelry and many more. So brides, what are you looking for? If it is your engagement or marriage, you know where to go. Malabar Golds and Diamonds Mehdipatnam. और अब आई नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस संजू खन्ना ने नई जिम्मेदारी संभालने के पहले दिन ही 45 मुकदमात की समाअत की और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करने पर वकला और दीगर जजों से भी इजहार तशक्कुर किया। चीफ जस्टिस ने जिन मामलात की समाअत की, उनमें ज़्यादातर केसेस तिजारती तनाज़ात के हवाले से बताए गए हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि हेलीकॉप्टर में फ़नी खराबी की वजह से वो महाराष्ट्र के चिखली का आज दौरा नहीं कर सके। ताहम उन्होंने यकीन दिलाया कि महाराष्ट्र में कांग्रेस हुकूमत आने के बाद किसानों और दीगर तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम किए जाएंगे। नमस्कार, मुझे चिखली आना था मगर हवाई जहाज़ में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं आज सुबह नहीं आ पाया। आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरे प्रोग्राम में आज एक पब्लिक रैली थी और सोयाबीन किसानों से मेरी बातचीत होनी थी। सोयाबीन फार्मर्स और कपास के फार्मर्स के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। मैं जानता हूं कि बीजेपी की सरकार सोयाबीन किसानों को, कपास के किसानों को सही दाम नहीं देती है। इंडिया गठबंधन की सरकार जैसे ही आएगी, हम आपके लिए एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हिंदुस्तानी रुपये की कीमत अमरीकी डॉलर के मुकाबले में इब्तदाई कारोबार में मज़ीद कम होकर तारीख की निचली तरीन सतह पर 84 रुपये 40 पैसे तक जा पहुँची। इसकी बुनियादी वजह बैरून मुल्क सरमायाकारी की मुसलसल निकासी और अमरीकी करेंसी की आलमी सतह पर मजबूती और इस्तेहकाम बताई जा रही है। माहिरीन का कहना है कि अगर रुझान जारी रहा तो रुपये की कदर मज़ीद नीचे आ जाएगी, ख़ासतौर पर जब तक आलमी सतह पर अमरीकी करेंसी की मजबूती बरकरार रहती है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी और इक़दाम रुपये को मुस्तहकम करने में अहम रोल अदा कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद सरमायाकारों में गहरी फिक्रमंदी पाई जाती है, क्योंकि आलमी मार्केट में अमरीकी डॉलर की मजबूती का असर बाकी करेंसियों पर भी तेज़ी के साथ पड़ रहा है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर मुल्क का दस्तूर बचाना है तो मोदी और बीजेपी को शिकस्त देना है। उन्होंने कहा कि मोदी तो सिर्फ दावे करते हैं, लेकिन कांग्रेस अपने वादों को पूरा कर रही है। जब राहुल गांधी अपने भाषण में ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा रेड कॉन्स्टिट्यूशन दिखाते हैं, हम भी यही दिखाते हैं, लेकिन मोदी जी ने ये बोला, शाह ने ये बोला, ये कॉन्स्टिट्यूशन नक्सलवादियों का है, ये रंग उनका है। अरे ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो बाद में बताएंगे। तो ये नक्सलवादियों का है, उन्होंने बोला। अरे भाई अंदर क्या है, इसको ऐसा पकड़ो तुम, अंदर क्या है आप पढ़े नहीं, बाहर से बोल रहे। ये कोरे कागज का राहुल गांधी ने सबको बता रहा है, ये देखो इसमें पढ़ो, अगर एक किताब खरीद के दो उनको, भेजो मोदी जी को, पोस्ट से भेजो। ये छोटी किताब इसलिए वकील लोग रखते, सभी रखते कि कहीं भी गए तो साथ में रहे। इसकी भी मजाक उड़ाए उन्होंने। और जो हमको अर्बन नक्सलाइट कहने वाले, मोदी खुद ये किताब उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया है। ये नक्सलवादी है फिर? देखिए, ये जो कोविंद जी को प्रेजेंट कर रहे हैं लाल किताब, यही किताब, और हमको बोलते हैं ये नक्सलाइट्स की रंग है, उनकी रंग। अरे ये काला, ये तो ये जो कुमकुम रंग है, ये रंग तो शुभ होता है। महिलाएं कुमकुम पहनती है, ये कलर होता है। सिंदूर अपने क्या कहेंगे, आपके पास क्या कहते हैं, हाँ मांगल, ये अपने औरतें पूरे उसी से भर देते हैं सिंदूर से। तो उसको ऐसा, यानी इतनी चिल्लर बातें वो करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कितने झूठ बोलते हैं मोदी जी, इसीलिए मैं उनको बोला ये झूठों का सरदार। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार शाहरुख खान को हाल ही में धमकी आमेज फ़ोन कॉल किया गया। इत्तलात के मुताबिक एक शख्स ने शाहरुख खान से 50 लाख रुपए का मुतालबा करते हुए उन्हें संगीन नतीजे की धमकी दी थी। मुंबई पुलिस ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए फौरी कार्रवाई की और धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जांच के बाद पुलिस को इस बात का पता चला कि जिस फ़ोन नंबर से धमकी दी गई वो फ़ोन वकील मोहम्मद फैसल खान के नाम से रजिस्टर्ड है। मुंबई पुलिस इसके मकान वाक़ रायपुर पहुंची और उन्हें हिरासत में लेकर मुंबई मुंतकिल हो गया। फैसल खान पेशे से वकील हैं। उन्होंने बताया कि उनका फ़ोन चोरी हुआ और उन्होंने इस बात की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दी है। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। और बात करेंगे फ़लस्तीन की वसी गजा पट्टी में पनाहगज़ीरों के कैंप पर इसराइल ने बदतरीन बमबारी कर दी, जिसमें कम से कम 37 फ़लस्तीनी शहीद हो गए और मुतादद दीगर ज़ख्मी बताए गए। जनूबी गजा पट्टी में बेघर अफराद के लगाए गए खैमों पर हमले में 5 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने गजा के अलमवासी में नाम नहाद महफूज जोन पर ड्रोन हमले में कम से कम 10 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। गजा के हस्पतालों का इंतहाई बुरा हाल है, बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। बैनुल-अक़वामी इदारों से सेहत की सहूलतों की हिफाजत की भी अपीलें की जा रही हैं, क्योंकि गजा पट्टी में फ़लस्तीनियों के खिलाफ वहशियाना हमले जारी रहे। इसराइली फ़ौज के बदतरीन हमलों और एक साला जंग में अब तक 44,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बाशिंदे शहीद हो चुके हैं।
इस्लामी तहरीक मुजाहिमत हमास ने जोर दिया कि रियाज में गैर मामूली अरब और इस्लामी सरबराह इजलास के इलामी के फैसलों पर अमलावरी करते हुए फ़लस्तीनियों के खिलाफ जालिम इसराइली रियासत के हमलों को रोका जाए, मुहासरा ख़त्म किया जाए और फ़लस्तीनी अवाम को रिलीफ पहुँचाई जाए। हमास ने अपने बयान में कहा कि सरबराह इजलास के फैसलों और मौक़िफ़ पर जो जोर दिया गया है उस पर अमलावरी को यकीनी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि मुसलसल फ़लस्तीन में जाने जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसकी शिरकत को मुंजमद करने पर भी जोर दिया गया, क्योंकि इसराइली रियासत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की हवलनाक खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। इजलास में इसराइली रियासत के जंगी जराइम की मज़म्मत की गई, फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और जारियत रोकने का मुतालबा किया गया। इस दौरान मोहम्मद बिन सलमान ने भी कहा है कि इसराइल गाज़ा में नस्लकुशी कर रहा है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। महाराष्ट्र और झारखंड की आवाम कांग्रेस और उसके इत्तेहादी जमातों को कामयाब करे, मुसलमान बीआरएस के झांसे में न आए, रेवंत रेड्डी की अपील। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ मोदी सिर्फ बयान देते हैं, कार्रवाई नहीं की जाती। साबिक़ा रियासती वज़ीर केटीआर की मोदी पर शदीद नुक्ताचीनी। कांग्रेस रुकन पार्लियामान अनिल कुमार यादव ने केटीआर के इल्ज़ामात को किया मुस्तरद, कहा साबिक़ा बीआरएस दौर में बदउनवानियों में मुलविस तमाम लीडरान जाएंगे जेल। रुपये की कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में तारीखी निचली तरीन सतह 84 रुपये 40 पैसे तक आ गिरी, अमेरिकी डॉलर हुआ मजीद मुस्तहकम। और वस्ती गजा पट्टी में पनाहगज़ीरों के कैंप पर इसराइल की बदतरीन बमबारी, 37 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद दीगर ज़ख्मी। हमास ने कहा इसराइल पर जंगबंदी के लिए बढ़ाया जाए दबाव। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।